हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज की आप ये नई क्लास रहने वाली है जो रहेगी आपकी हिंदी लैंग्वेज से। जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। 60 नंबर आपको लैंग्वेज ही दिला देती है। तो आज ही आपकी हिंदी की क्लासेस रहेगी। और जो आपका हिंदी में लैंग्वेज का पोर्शन आता है वही आपका, जैसे इंग्लिश हो गया, उसमें भी सेम वही पैटर्न देखने को मिलता है, सेम वही कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप ये हिंदी की क्लासेस करोगे तो बाय द वे आपकी जो ये सेकंड लैंग्वेज है ये भी आपके साथ के साथ क्लियर होगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपके यहाँ पर हिंदी की जो है आपकी फर्स्ट क्लास रहने वाली है, और इससे पहले सीडीपी की क्लासेस हुई है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जाकर चेक कर लेना। आपको सीटेट बाय 1 to 9 करके सारी क्लासेस मिलेगी। हर एक क्लासेस को जो है आपको सीक्वेंस वाइज आपका अरेंज करा दिया गया है, तो आप जाकर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये जो आपके सामने है ये है आपका 7 जुलाई का पेपर जो कि आपका आया था। ये पेपर जो है आपका 7 जुलाई को देखने को मिला था। इसे ही हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी में बच्चों को बहुत कम स्कोर था हिंदी में। क्या कारण था, क्या रीज़न था, बच्चे हिंदी को बहुत ईजी मानते हैं, या मतलब जो भी आपने गलती की आज आपको पता लग जाएगा, हाँ हमने ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे और हमारे इसी वजह से जो है सारे जो हिंदी में नंबर है वो बहुत ही कम हुए। क्योंकि हिंदी में लगभग सभी बच्चों के 18-20 तक सभी सिमट गए। बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 20+ क्वेश्चन जो है हिंदी में किए। जो बहुत ही अच्छे थे हिंदी में उन्होंने भी जो है 18-16 के जो है इतने ही क्वेश्चन उनके सही थे। तो चलिए बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लैंग्वेज 1 चूज़ करते हो तो उसमें क्या मिलेगा। अगर आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ किया तो आपको इसमें एक पद मिलता है। पद मतलब आपको एक पोएम फॉर्म में, ठीक है, जिसे आप पद्यांश बोलते हो, एक पोएम मिलेगी। और जो सेकंड है वो आपका गद्य मतलब आपका गद्यांश, जिसे आप क्या बोल सकते हो, आप अपना पैसेज बोल सकते हो, ठीक है, निबंध की फॉर्म में मिल जाएगी। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब जो है आपका यहाँ पर हिंदी का जो भी पोर्शन आया था इसे डिस्कस करेंगे। और आप सभी जो है हिंदी वो आप लैंग्वेज 1 में लेना, क्योंकि हिंदी थोड़ी आपकी लैंग्वेज 1 में ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्योंकि जो इसमें पोएम आती है ना वो बहुत ही ईजिली आप तरीके से सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर लैंग्वेज में पोएम आती है तो उसमें आपके एंटोनियम सिनोनियम वगैरह में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट में जो है आपको हिंदी लेनी है और सेकंड में जो आप इंग्लिश ले सकते हो, या फिर आपको जो भी अच्छी लगे, संस्कृत अच्छी लगती है तो आप सेकंड में संस्कृत ले लो, या उर्दू अच्छी लगती है उर्दू ले लो, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप वो ले सकते हो। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे गद्यांश की। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश मिला था आपका 91 से लेकर 99 तक, 91 से लेकर 99 तक जो आपको सिर्फ गद्यांश को देखकर आंसर देने थे। तो चलिए बात करेंगे आपका यहाँ पर राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। सबसे पहले क्या बताया इन्होंने, कौन सा गुण नहीं है। देखो आपके पास दो तरीके होते हैं पैसेज सोल्व करने के। पहली क्या, पूरा पैसेज पढ़ोगे, पूरा पैसेज पढ़ोगे फिर क्वेश्चन पर जाओगे। आप पूरा पैसेज पढ़ लोगे, इतने बहुत सारी चीज़ें जो है आपके दिमाग से उड़ जाएगी। क्योंकि पेपर के टाइम पर जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपका ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, टाइम आपका निकलने लगता है। तो उस हिसाब से जो है आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना, आपको यहाँ 3 से 4 मिनट नहीं देनी। आप क्या करोगे, सीधा आपको जाना है क्वेश्चन पर। ये है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। इसे देखो और इसके अकॉर्डिंग जो है इसमें ढूंढना स्टार्ट करो। तो चलिए ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर दे रखा है राजा का अनिवार्य गुण नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा गुण नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें क्या है, निर्भरता, आपका निर्भय रहना, ठीक है। इसमें है आपका मानवीय संवेदना, हो सकता है अच्छे कर्म भी होना चाहिए। और जो आपका फोर्थ है धर्म भीरू होना, मतलब जो धर्म के साथ चले, भाई हमारा हिंदू है तो बस हिंदू ही धर्म फैलाने लगे, इस टाइप का होना। तो ये तो बस नेगेटिव है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम पैसेज में ढूंढेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया आपका, अध्यात्म भी मन का राजा होने का मार्ग खोलता है। आपको ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा, बस मोटा मोटा पढ़ो जिससे आपको आइडिया लग जाए कहा क्या है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, जो है स्वयं पर अंकुश रखने का बात की गई है, ठीक है। आगे है आपका चाल का निर्धारण करना, अपना लक्ष्य बनाना, लक्ष्य प्राप्त करना के लिए प्रयत्न करना। अध्यात्म जो है मानव के जो मन में का राजा बनने की ओर ले जाता है। अध्यात्म क्या करता है, आपको मन का राजा बनाने की ओर लेके जा सकता है। इसमें जो है आपके विकारों को दूर रखता है, वैचारिक सुंदरता का वरदान देती है और बुराई के समक्ष कमजोर होने से बचाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ होगी। अब हम बात करेंगे, ये तो आपकी क्या बताए इन्होंने, अध्यात्म से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी। यहाँ आपको राजा का कुछ नहीं मिला। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ पर राजा बनिए लेकिन शुद्ध विचारों से। शुद्ध विचारों मतलब एक तरीके के मतलब आप किसी भी तरह का, किसी भी आप जनता के प्रति आप कपट नहीं रख रहे, किसी को आप बिन मतलब सता नहीं रहे, घृणा नहीं रख रहे। तो जितने भी आपके दोष हैं इन्हें खत्म करके शुद्ध विचार को आपको अपनाना है, अच्छे कर्म अपनाने हैं और आपका मानवीय संवेदना का राजा बनना है। अन्याय अधर्म आदि के भय से भयभीत न हो, मतलब अधर्म ना करो, अन्याय ना करो, ऐसी सत्ता बनाई जिसमें समानता हो। और राजा
होकर जो है समानता का मार्ग प्रशस्त करता हो और अध्यात्म के क्षेत्र का भी राजा बन जाता है। तो ये सारी चीजें बताइए राजा को क्या करना है। तो चलिए ढूंढते हैं अब आपका यहाँ पर। इसमें आपका क्या बताया, मानवीय संवेदना आ गई, बिल्कुल अच्छे कर्म भी आ गए। अब आपके पास यहाँ पर दो, एक तो इन्होंने सीधा बता दिया कि अधर्म से भयभीत नहीं होना, मतलब आपको धर्म भीरू नहीं बनना, आपको धर्म पर फोकस नहीं करना, ये सीधा इन्होंने बताया। और यही इसका गुण नहीं है। आपका निर्भयता होना, मतलब राजा को निर्भय होना, ये तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है। तो आपका फर्स्ट तो होगा, ये तो होगा, तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, फोर्थ आपका नहीं होगा। और यही आपसे पूछा था, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आपका यहाँ पर सेकंड। इसमें क्या पूछा है, अपने मन का राजा होने का क्या तात्पर्य है। तो बताइए क्या है। अभी हमने पूरा पढ़ा, अपने जीवन पर अंकुश लगाना, भाई ऐसा तो इसमें नहीं कहा। अपने लक्ष्य के लिए सत्ता को हड़पना, ऐसा भी नहीं कहा। दूसरों पर अंकुश लगाना, ऐसे भी नहीं कहा। और ये पॉजिटिव भी नहीं है। मन को नियंत्रित रखना, ये इन्होंने कहा है। क्या कहा है, मन को नियंत्रित रखना, ये इन्होंने कहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो है तभी आप राजा बन सकते हो, क्योंकि आप मन को, यहाँ पर है अध्यात्म आपके मन का राजा बनाता है, मतलब मन पर आपका संयम रखता है। तो यही आपका सही हो जाएगा, नियंत्रित रखता है। चलिए आगे बात करेंगे, राजा के किन गुणों की चर्चा गद्यांश में की गई है। कौन सा, समता समानता, ठीक है। शुद्ध विचार, आगे देखते हैं। आपका अंकुश लगाना नहीं कहा गया। दान करना नहीं कहा गया, इन्होंने ये नहीं कहा दान करो, अच्छे कार्य की बात की लेकिन दान की बात नहीं की। अब इन्होंने क्या कहा, शुद्ध विचार की बात की, यहाँ पर मिल गया, बिल्कुल कही है। अच्छे कर्म की भी बात कही है, ठीक है। और समानता की भी बात की है, समानता की बात की है। शुद्ध विचार की भी बात की, अच्छे कर्म की, लेकिन आपका समता की बात नहीं की, इस वजह से फर्स्ट नहीं होगा। अगर फर्स्ट में दे देते शुद्ध विचार और आपका समानता तो फर्स्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही आपको दे रखे। ठीक है, एक ही लाइन से आपके दो क्वेश्चन पूछे गए, इस लाइन से। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट का पेपर था उसने अंडरलाइन भी करा है, ताकि उसे ये चीज़ें याद रहे। दो क्वेश्चन बन गए आपके यहाँ के। ठीक है, तो अभी तक जो है आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे, अध्यात्म शब्द में खालिस्तान प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अब बताना है अध्यात्म में कौन सा आपने प्रत्यय यूज किया है। तो चलिए देखते हैं, आपका अध्यात्म, ठीक है, प्रत्यय क्या होता है पहले ये जानिए। आपका प्रत्यय होता है शब्दांश। शब्दांश क्या होता है, आपका शब्द का एक छोटा रूप, मतलब इसका पूरा मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये किसी शब्द में लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या, आपका हमने कर दिया मानव, ठीक है, और हमने क्या करा, इसमें ता लगा दिया तो मानवता बना दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका प्रत्यय होता है। प्रत्यय आपका किस में लगेगा, पीछे, और आपका उपसर्ग किस में लगता है, आपका आगे। उपसर्ग का मतलब आगे लगेगा और प्रत्यय का मतलब आपका पीछे लगेगा, इसे याद रखना। ठीक है, ये दोनों होते ही शब्दांश है, लेकिन एक आगे लगेगा एक आपका पीछे। तो यहाँ पर अध्यात्म, अध्यात्म, ठीक है। चलिए इसमें क्या करना है, प्रत्यय का प्रयोग करके आपको शब्द बनाना है। तो क्या बनाओगे आप, आध्यात्मिक बनाओगे, आध्यात्मिक। तो इक बनाओगे तो ता तो हो नहीं, आध्यात्मिकता नहीं होगा, ये तो होगा नहीं। बड़ी की मात्रा भी नहीं आएगी, क्योंकि आप अध्यात्म का क्या बनाओगे, आध्यात्मिक बनाओगे। कैसे बनाओगे आप, ऐसे बनाओगे। ठीक है, आध्यात्मिक इस प्रकार से। तो ई की मात्रा, ये कौन सी ई की मात्रा है, छोटे ई की, और ये बाद में आप क्या लगा रहे हो, तो क्या जाएगा, सिंपल सा आपको इसमें सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस इसी प्रकार से आपको निकालना था। आपका ई है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, ता नहीं बन सकता, ये वाला ई भी नहीं होगा। आप अध्यात्मी थोड़ी बनाओगे, अध्यात्मी नहीं होता, अध्यात्मता भी नहीं होता, तो क्या जाएगा आपका, आध्यात्मिक आ जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चीज़ें समझ में आ रही है आपको। इन सब कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है, संज्ञा सर्वनाम, पूरा ग्रामर का पोर्शन समझेंगे। अब बच्चे पूछते हैं ग्रामर आती कहाँ से, ये ग्रामर का क्वेश्चन है, ना कि आपका पैसेज का। पैसेज से सिर्फ शब्द लिया गया अध्यात्म, और इसका जो प्रयोग, इसका जो आप कह सकते हो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो आपका क्या है, आपका ग्रामर, मतलब आपका व्याकरण। ठीक है, इससे आपका यहाँ पर क्वेश्चन बना है। व्याकरण का पूरा सिलेबस आपका CTET में दिया हुआ है, तो वहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा है, राजा बनने के लिए खालिस्तान की राह पर अग्रसर होना है, किसकी, कल्याण की। चलिए आगे है प्रगति की, इन्होंने प्रगति की बात की नहीं की भाई। अध्यात्म की बात की, सत्य की। बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द देखने को मिला आपको, अध्यात्म की। इन्होंने क्या कहा, अध्यात्म की ओर बनो। पूरा पैसेज था ही किस बात पर, कि हमें अध्यात्म की ओर जाना है। चलिए आगे बात करेंगे, आध्यात्मिक होने का अर्थ है। देखो आगे इसमें इक, देखो सीधा इसी में, इसमें इक लगा है प्रत्यय, और यही आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। कितनी इजी चीज़ें आपके लिए CTET में दी जाती है, बस आपको ध्यान ही नहीं होता पूछा क्या है क्या नहीं। तो एक बार पूरे पैसेज को पढ़ो। बच्चे क्या करेंगे, ये देखा या फिर कोई सा भी गलत लगाया, गुला भर दिया, और उन्हें बाद में पता लगेगा भाई इसका तो आंसर जो है क्वेश्चन में ही था। याद रखना, CTET के जो पेडागोजी के भी क्वेश्चन होते हैं ना, उनका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलता है। बस आपको ध्यान देना है, उसमें रटने वाला तो काम है ही नहीं CTET में। आप जो रट के जाते हो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, उस रटने से काम हो जाएगा, रटने से काम होता ही नहीं है। आप टीचर बनने जा रहे हो, आप रटोगे थोड़ी, आप खुद समझोगे
तभी तो बच्चों को समझा पाओगे। तो यहाँ पर क्या है, आध्यात्मिक का होने का अर्थ है, इसका मतलब बताइए क्या होता है आपका। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में। विचारों की सुंदरता, वैचारिक प्रभुत्ता, या फिर शारीरिक सुंदरता, या दूसरों पर दया करना। तो क्या होगा आपका इसका सही आंसर। तो इसमें क्या है, दूसरों पर दया करना अच्छी बात है, लेकिन आध्यात्म का मतलब ये नहीं होता। वैचारिक मतलब अपने विचारों को लेकर चल रहे हो, ये ठीक है, लेकिन क्या है, विचारों की सुंदरता, पूरे पैसेज में बात किसकी गई है, शारीरिक सुंदरता। भैया आप अपने शरीर की बनावट को लेकर बात कर रहे हो, नहीं कर रहे। अपने विचारों की बात कर रहे हो, लेकिन उसकी प्रभुत्ता नहीं दिखा रहे हम, इस वजह से ये नहीं होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने लगाए थे बिल्कुल सही आंसर लगा रखे है। आगे आपका गद्यांश के अनुसार मनुष्य जीवन में खालिस्तान का बहुत महत्व है। किस चीज़ का महत्व है, चलिए देखते हैं। राजा का, चलिए विस्तार का, या फिर आपका लक्ष्य का, या फिर आपका यहाँ पर अंकुश का। इन्होंने क्या कहा, महत्व। ठीक है, राजा का महत्व ये तो कोई बात नहीं है, हमें जीवन में राजा थोड़ी बनना है। विस्तार करना, जीवन को बढ़ाए चले जाओ, ऐसा भी नहीं होता। हमें जीवन पर अंकुश कर दो, मतलब प्रतिबंध कर दो, बिल्कुल उसे लिमिट लगा के रख दो, ऐसे भी नहीं करोगे। तो क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर इस बच्चे ने जल्दबाजी में गलत कर दिया। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका। एक राजा को खालिस्तान और खालिस्तान से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, हमने एक बार ही पैसेज पढ़ा, उससे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। बार बार जाके पैसेज में देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही हमें, क्योंकि हमने एक बार पढ़ लिया और हमने इतना डिटेल में भी नहीं पढ़ा। मैंने आपको मोटी मोटी, मतलब कहते हैं ना, सिर्फ आपको मेन लाइन पढ़ के बताई, उसी से आपका काम हो गया। तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर क्या है आपका, अन्याय, अधर्म, ठीक है, असमानता, समता, वैचारिक सुंदरता, लक्ष्य निर्माण, अध्यात्म तथा अन्याय। तो बताइए इसमें क्या सही होगा। इन्होंने क्या कहा, कहीं से नहीं डरना चाहिए। तो डरने वाली लाइन देखते हैं कहाँ पर है, अभी बताया था कहाँ पर, इससे नहीं डरना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। अन्याय और अधर्म से भयभीत नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका, अन्याय और अधर्म से भयभीत होना, डरना एक ही बात है। ठीक है, अब जिस बच्चे को भयभीत का ही नहीं पता, यही तो आपका पर्यायवाची है, यही तो आपके विलोम शब्द है। विलोम शब्द कहाँ से पूछेगा, पर्यायवाची क्या देगा, यही तो दे रहा है। भयभीत का मतलब ही क्या होता है, डरना। ठीक है, तो बस फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। विशेषण और विशेष्य का उदाहरण नहीं है। अब विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है, चलिए देखते हैं। विशेषण क्या है, जो विशेषता बताई गई, जैसे कि सुंदर, ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई गई वो आपका विशेष्य। ये क्या, जिसकी विशेषता बताई गई। अब सुंदर लड़की, किसकी विशेषता बताई गई, लड़की की क्या विशेषता बताई गई, सुंदर। जो विशेषता बताई गई वो विशेषण, और जिसकी बताई गई वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, विशेष्य। मैंने लकड़ी लिख दिया, ठीक है, लड़की आना था। ठीक है, तो लड़की क्या होगा आपका, विशेष्य, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, चलिए अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा आपका, लक्ष्य निर्माण, वैचारिक सुंदरता, अच्छे कर्म, मानवीय आपका संवेदना। तो क्या आ जाएगा आपका इसमें, बिल्कुल जो सही आंसर है वो है आपका आंसर नंबर 1। क्यों होगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, कौन सा उदाहरण नहीं है, इस चीज़ पर फोकस करना है। अब क्या है, सुंदरता, कौन सी सुंदरता, वैचारिक, तो विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है। कर्म कैसे होने चाहिए, अच्छे। संवेदना कैसी होनी चाहिए, मानवीय। तो बिल्कुल सही तो है, तीनों में आपका विशेषण और विशेष्य दोनों दिए हुए हैं। यहाँ पर क्या, लक्ष्य निर्माण, निर्माण कैसा होना चाहिए, लक्ष्य के जैसा, कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो क्या है आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही, इस प्रकार से आपको ढूंढना था। चलिए ये आपके यहाँ पर इन्होंने बताए थे 91 से आपके 99 तक जो है आपके यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए थे, ये हमने करे। इस प्रकार से पैसेज पूछा जाता है। इतनी ही आपकी ग्रामर आती है, जो आपका पेड कोर्सेज है उसमें हम इतनी ही ग्रामर पढ़ेंगे जिससे कि आपका सीटेट पास हो। क्योंकि पीएचडी तो आपको अभी नहीं करनी, हिंदी से तो पीएचडी नहीं करनी, जब करोगे तब आपको और ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। अभी जो है मेन फोकस सीटेट पास होना चाहिए, क्योंकि आगे वैकेंसीज आपको मिलने वाली है। केवीएस मिल जाएगा आपको, यूपी की बात हो रही है, तो काफ़ी चीज़ें मिलेगी। और सीटेट करोगे ज़्यादा बेटर है, यूपी टेट पता नहीं कब आए। और आपका बीपीएससी में भी सीटेट ही लगता है, यूपी टेट नहीं लगता, तो अपना फोकस कीजिए। अब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर एक कविता दे रखी है, इसे पढ़ के जो आपको आंसर देना है। इसके क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पर कितने दिए हुए हैं, आपके यहाँ पर 100 से 105, मतलब आपके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कितने क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन आपके ये दिए हुए हैं, मतलब सॉरी 6 क्वेश्चन आपके ये दिए हुए हैं। तो 6 क्वेश्चन ये हो गए, और 9 क्वेश्चन आपके किसके आए, आपके गद्यांश के। ये आपका पेपर में गद्यांश और पद्यांश पूछा जाता है। और ये गद्यांश पद्यांश के साथ साथ आपकी इसमें व्याकरण भी है, इसके अलावा कहीं और व्याकरण नहीं है। तो ये 3 चीज़ें जो है आपकी 15 नंबर में पूछी जाती है। गद्यांश भी पूछ लिया जाएगा, पद्यांश भी, और व्याकरण की नॉलेज भी।
ठीक है। जैसे कि आपका पर्यायवाची दे के पूछ लिया, जैसे कि आपके यहाँ पर विशेष्य और विशेषण, अब बच्चों को पता ही नहीं होगा विशेष्य होता क्या है, तो गलत करेगा। यहाँ पर इस बच्चे ने गलत किया है आंसर, क्योंकि नहीं पता था इसे क्या था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। डेली आपके यहाँ पर PYQ की क्लासेस होगी, CDP की भी होगी। ये सारी क्लासेस आपको मिलने वाली है। पूरा बैच आपका लॉन्च हो चुका है, जाकर आप परचेज़ कर सकते हो। बहुत ही कम फीस रखी गई है। पर आपके जो बैच का नाम है वो है आपका प्रयास बैच, 999 रुपये मात्र है। और पेपर फर्स्ट पेपर 2 दोनों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जो PDF है, PPT है, नोट्स है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। तो आप सभी जो है ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये हम आपकी कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। आज आपका इतना बहुत हो गया, आपको समझ में आया होता क्या है, ठीक है। 15 नंबर तो आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर जो आपकी पेडागोजी आई थी, इसे समझेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, जो आप देखते टाइम बचाओ। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सोल्व करना सीख लोगे तो टाइम बचेगा, आप बाकी किसी जो आपका वीक पोर्शन है उस पर ध्यान दे पाओगे। तो यही चीज़ें है, आपको पेपर सोल्व करना आना चाहिए। आपने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो आपने कितना वहाँ पर सोल्व किया, किस प्रकार से पेपर को समझा, वो अप्रोच आपकी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वही आपका कोई भी एग्ज़ाम पास कराएगी, चाहे कोई भी हो। तो अगर आपने वहाँ पर 2-3 घंटे जो भी आपका टाइमिंग रहती है, अगर आपने उसमें अच्छा काम कर दिया तो आपका पेपर पास हो जाता है, चाहे आपने कितने ही पढ़ा हो या कितना ही कम पढ़ा हो। वहाँ का जो आपको पेपर सोल्व करने का तरीका है वही हम आपको सिखाते हैं। तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। और कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। और जो आपकी क्लासेस होती है वो आपकी 8 बजे होती है, तो आप सभी जुड़ जाया करो, ठीक है। 8 बजे क्लासेस होगी, डेली जुड़ जाया करो। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।